आज बात दालों पर करते हैं और दालों के मामले में इंडिया की बेहाली पर बात करते हैं। मौजूदा वक़्त में अगर हम बात करें दालों के मामले में भारत की बेहाली किसी से छिपी नहीं है। अरहर, मसूर और उड़द के आसमान पहुँचे दामों ने आम उपभोक्ताओं की परेशानियाँ बढ़ाई हुई हैं। तो वहीं इससे किसानों को भी फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह यही है कि भारत में खपत की तुलना में दालों का उत्पादन बेहद ही कम है। कुल मिलाकर भारत दालों के मामले में बेहाल है। ऐसे में किसानों पर जिम्मेदारी दालों के मामले में भारत की नैया पार लगाने की है। इसी कड़ी में भारत सरकार की भी तैयारी है जिसके तहत 100% दालों की एमएसपी पर खरीद होगी, यानी कि होनी है। आइए इसी कड़ी में दालों में इंडिया की बेहाली की कहानी समझते हैं, इसकी वजह जानते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे किसानों पर भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी है। सबसे पहले दालों में भारत के हाल की बात करते हैं। दालों के मामले में भारत के हाल खस्ता है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि भारत ग्लोबली दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में उत्पादित कुल दालों का 25% उत्पादन करता है। लेकिन इसके उलट दुनिया में कुल उत्पादित दाल का 27% खपत भी भारत में ही होती है। आंकड़ों से समझें तो साल 2023-24 में 234 लाख टन दाल का उत्पादन भारत में हुआ था, जिसमें और चना, मूंग की हिस्सेदारी अधिक थी, जबकि भारत में सालाना 280 लाख टन से 300 लाख टन दालों की खपत होती है। अब इस अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार दाल इंपोर्ट करती है। अगर बात करें आंकड़ों से तो साल 2023-24 में भारत ने दालों की अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए 45 लाख टन दाल इंपोर्ट की थी, जिसमें अरहर, मलका और उड़द की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। आखिरकार ये क्या हुआ, क्यों हुआ कि दालों के मामले में भारत बेहाल हो गया? भारत को दाल इंपोर्ट करनी पड़ी और भारत सबसे अधिक दाल उत्पादन करने के बावजूद भी भारत में ही अपनी ज़रूरतों को भारत पूरा नहीं कर पा रहा है। इसकी पीछे अगर वजह है तो वो यही है कि कहीं न कहीं भारत के जो किसान हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इस पूरे मामले को विस्तार से समझें तो भारत में चने और मूँग की पैदावार घरेलू खपत के अनुपात में ठीक है, लेकिन अरहर, उड़द और मसूर का उत्पादन बेहद ही कम है। उत्पादन में इस कमी के पीछे कई कारण हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, किसानों से कुल उत्पादन का सिर्फ 25% खरीदारी का नियम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे नियम प्रमुख हैं, जो किसानों का नुकसान बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में किसानों ने इन दालों की खेती से दूरी बनाई और भारत दालों के मामले में बेहाल होता गया। अब बात करते हैं कि किसानों पर नैया पार लगाने की जिम्मेदारी कैसे है? कैसे किसानों पर नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है, इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले समझना होगा कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन कैसे अब भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भरता का सपना जब भारत देख रहा है और जिसके तहत मोदी सरकार 3.0 में साल 2027 तक का टारगेट रखा गया है, तो किसानों पर इस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी है। इसके बारे में बीते दिनों जो नवनिर्वाचित केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। उस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है और साल 2027 तक आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर दालों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने। साथ ही केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे चावल की फसल कटने के बाद दालों के लिए उपलब्ध प्रति भूमि का उपयोग करें। अब ये बैठक में फैसला लिया गया, लेकिन इसके साथ साथ ही एक बड़ा अपडेट जो लगातार ये आ रहा है कि भारत सरकार 100% दालों की एमएसपी पर खरीदारी करेगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसका मकसद आत्मनिर्भरता दालों के मामले में पाई जाए और साथ ही साथ किसानों का रुझान दालों की खेती की तरफ भी बढ़े। कई मोर्चे पर ये काम किया जा रहा है। इसके लिए
भारत सरकार लगभग ये तय कर लिया है भारत सरकार ने कि वो अरहर, उड़द और मसूर की 100% यानी कि जितना उत्पादन होगा उतना उत्पादन एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों को आश्वस्त किया है। ये पूरी कवायद किसानों को दलहनी फसलों की तरफ मोड़ने के लिए भी है। असल में केंद्र सरकार नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से दालों की 100% खरीदारी करने की योजना बना रही है। इसके लिए समृद्धि पोर्टल शुरू किया गया है। ई समृद्धि पोर्टल ये नेफेड का एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर पंजीकृत कराने वाले किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीदारी की जाएगी। असल में दालों के मामले में जब भारत दाल इंपोर्ट करता है तो एक बड़ा पैसा भारत सरकार का खर्च होता है। उस पैसे को बचाने की कवायद है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को फसल विविधीकरण की तरफ ले जाने की भी बात है, क्योंकि दलहनी फसलें जो होती हैं वो सबसे नेचुरल कार्बन प्रोड्यूसर होती हैं। कार्बन की मात्रा उससे खेतों में बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है। तो ऐसे में भारत सरकार कई मोर्चों को ध्यान रखते हुए दलहनी खेतों को बढ़ावा दे रही है। और दलहनी खेती आने वाले समय में मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से शाकाहारी वर्ग बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से प्रोटीन, दालों में सबसे अधिक प्रोटीन होता है और जिस तरीके से प्रोटीन की मांग भी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में दालों की खेती फायदे का सौदा साबित होगी किसानों के लिए। और खास तौर पर अरहर, उड़द और मसूर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बनेगी। और इसको लेकर भारत सरकार ने जैसा भी कहा है, किसान आंदोलन के समय भी हमने देखा था कि जब किसान आंदोलन के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जब बात हुई थी, तब यही तय हुआ था कि 5 साल तक अरहर, उड़द और मसूर की खरीदारी की जाएगी, यानी कि जितना उत्पादन होगा सारा का सारा उत्पादन सरकार खरीदेगी। इसको लेकर रूपरेखा बनेगी। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले 5 से 6 सालों तक दलहन की खेती यानी कि अरहर, उड़द, मसूर की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बनेगी। किसान अगर इस तरफ डाइवर्ट होते हैं तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। ये मोटे तौर पर ये चीजें अभी निकल कर सामने आती हैं। ये हमारी इस वक्त कोशिश है। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।